साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल विवेक ओझा ऑफिशियल में। साथियों, सीरियन क्राइसिस के बाद एक और बड़ी समस्या जो सामने आई है सीरिया से रिलेटेड, वो है सीरिया में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की समस्या। सीरिया के जो शरणार्थी हैं वो पूरी दुनिया में जा जा कर के शरण ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें कहीं सिक्योरिटी मिल जाए और उन्हें रहने की एक जगह मिल जाए। और ऐसे जो लोग हैं उनकी संख्या 6.2 मिलियन है, लगभग 7 मिलियन, कहीं कहीं आंकड़े 7 मिलियन तक बताते हैं। और ये जो सीरियन रिफ्यूजी हैं इनको अब यूरोपीय देश अपने यहाँ आने से मना कर रहे हैं कि वो असाइलम नहीं देंगे, वो रिफ्यूजियों को शेल्टर नहीं देंगे। ब्रिटेन ने मना कर दिया, यूरोप के तमाम देश मना कर रहे हैं और वो अपनी सिक्योरिटी इस मामले में देख रहे हैं। जब से बसद युग का अंत हुआ है वहां पर, तब से ये यूरोपीय देश साफ तौर पर बोल रहे हैं कि हम सीरिया के बारे में, इस तरीके से जो रिफ्यूजी हैं उनके बारे में सोचेंगे नहीं। अब ऐसे में एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की स्थिति है कि ये लोग दुनिया के किस हिस्से में जाकर के रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से समस्याओं का सामना ये कर रहे हैं उससे एक बहुत बड़ा और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस सामने आ सकता है। साथियों, अगर 4 देशों की बात करें, वो 4 देश जिनसे पूरी दुनिया का शरणार्थियों का पूरा समूह तैयार है, यानी पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा शरणार्थी जिन 4 देशों से अलग अलग देशों में जाते हैं उसमें पहले नंबर पर इस समय है सीरिया, यूएनएचसीआर के हिसाब से। और 6.3 मिलियन लोग जो है वहाँ से रिफ्यूजी के रूप में अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। इसके अलावा वेनेजुएला से जो वहाँ पर क्राइसिस होती है, जो अलग अलग प्रकार के युद्ध की स्थितियां बनती हैं, वहां से भी लोग तानाशाही शासन से जब प्रभावित होते हैं तो भागते हैं अलग अलग जगहों पर, और उनकी संख्या है 6.2 मिलियन। इसके अलावा यूक्रेन में जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध है, इससे यूक्रेन से शरणार्थी जो भागते हैं उनकी संख्या है 6.1 मिलियन। और अफगानिस्तान से भी 6.1 मिलियन रिफ्यूजी दुनिया भर में गए हैं। जो 5 सबसे बड़े देश हैं जो रिफ्यूजी को अपने यहाँ होस्ट करते हैं, उसमें ईरान है, उसमें टर्की है, उसमें युगांडा है, ये सब देश उसमें शामिल हैं। जर्मनी उसमें शामिल है। लेकिन जर्मनी का जिस तरीके का अप्रोच इस समय दिख रहा है उससे ये लगता है कि जर्मनी अपने नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी को ज़्यादा तरजीह दे रहा है, न कि ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़ को। इसके चलते कई प्रकार की समस्याएं बढ़ रही हैं। साथियों, अगर एग्ज़ाम के संदर्भ में बात करें कि इससे रिलेटेड क्या सवाल पूछा जा सकता है, तो आपसे डबलिन कन्वेंशन के बारे में पूछा जा सकता है कि यूरोपियन जो देश हैं उन्होंने डबलिन कन्वेंशन किया, और इस कन्वेंशन में ये बात हुई कि अगर दुनिया के किसी देश से कहीं रिफ्यूजी जाता है यूरोप में, तो जो पहले जिस देश में वो अपना कदम रखेगा उसी देश को उसे शरण देना होगा, असाइलम देना होगा। इस तरीके की बात की गई ताकि ये क्लैरिटी रहे कि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो और कोई भी देश जो है अपने दायित्व से पीछे ना हट सके। बहुत से ऐसे देश हैं जो ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव से शरणार्थियों के लिए काम कर रहे हैं। खासकर जॉर्डन की बात करें तो जॉर्डन ने शरणार्थियों को कोविड वैक्सीनेशन के समय में वैक्सीनेशन के नेट में उसने शामिल किया, और दुनिया का पहला ऐसा देश बना जिसने कहा कि हम शरणार्थियों को भी वैक्सीनेशन की सुविधा देंगे। तो बहुत से लोग शरणार्थियों के बारे में अच्छा भी सोचते हैं, क्योंकि हर शरणार्थी बुरा नहीं है। वो युद्ध का दंश झेल रहा है, उत्पीड़न का दंश झेल रहा है, टॉर्चर का शिकार है। अलग अलग देशों में जिस आधार पर उसको रिप्रेशन का सामना करना पड़ता है, उन सब चीज़ों के चलते उसे देश छोड़ना पड़ता है। तो ऐसे जो लोग हैं वो, खासकर यूएनएचसीआर बोलता है कि किन किन कारणों से उन्हें छोड़ना पड़ता है अपना देश, तो हम देख सकते हैं कि उसमें एक मुद्दा आता है रिलीजन, कि उस कम्युनिटी का रिलीजन जो है, उस रिलीजियस कम्युनिटी के, किसी खास रिलीजियस कम्युनिटी के होने के चलते देश छोड़ना पड़ जाता है। दूसरी बात है पॉलिटिकल ओपिनियन। वो जो रिफ्यूजी ग्रुप है उसका अपना पॉलिटिकल ओपिनियन क्या है, अगर वो उस देश के मेजॉरिटी के पॉलिटिकल ओपिनियन से अलग ख्याल रखता है तो उसके खिलाफ हिंसा होती है और उसे भागना होता है। इसी तरीके से नेशनैलिटी, उसकी नेशनैलिटी क्या है उसको आधार बना करके टारगेट किया जाता है, और फिर उसका रेस, वो किस जाति का है, प्रजाति का है, इस चीज़ को देख करके भी उसे टारगेट किया जाता है और उसका उत्पीड़न बड़े पैमाने पर होता है। तो ऐसे जो लोग इंटरनली डिस्प्लेस्ड हैं अनेक प्रकार की चीज़ों से, यानी युद्ध, हिंसा
उत्पीड़न के जो शिकार हैं अपने देश में, और अपने ही देश से किसी दूसरे हिस्से में जाकर के उन्हें विस्थापित होना पड़ा है, ऐसे लोगों को इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन बोलते हैं, यानी आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति। और इनकी संख्या लगभग 69 मिलियन है इस समय दुनिया में, जो आईडीपी पर्सन्स के रूप में देखे जाते हैं। और ये बात यूएनएचसीआर ने अपने 2024 के डेटा में भी, रिपोर्ट में भी कह रखी है। इसके अलावा अगर पूरी दुनिया में बात करें कि रिफ्यूजियों की संख्या कितनी है, तो लगभग 8 से 9 मिलियन जो हैं ऐसे रिफ्यूजी हैं जो अलग अलग जगहों पर शरण देख रहे हैं, और कुछ संख्या में असाइलम सीकर्स भी हैं। तो इस तरीके से ये एक मानवतावादी मुद्दा है, इसको बहुत बेहतर तरीके से समाधान के लिए सोचना चाहिए यूरोपीय देशों को भी, कि कैसे शरणार्थियों को शरण दिया जाए या उन्हें सहायता प्रदान की जाए। अदरवाइज ह्यूमैनिटी से जुड़े जो मूल्य हैं उस पर क्वेश्चन मार्क उठेगा। साथियों, आपका क्या विचार है इस मुद्दे पर, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। नमस्कार।